अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेडागोजी का स्टार्ट किया था, क्लासरूम असेसमेंट, और इसको हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम क्लासरूम असेसमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसका कंसेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद क्लासरूम असेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो मुझे पूरा यकीन है कि आपके जहनों में बैठ जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा एक नक्शा और खाका बना के आपको असेसमेंट के बारे में समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों, असेसमेंट जो लफ्ज़ है, इसका जो उर्दू में मैंने आपको माना एक बताया था अपने हिसाब से कि जांच और पड़ताल या आजमाइश भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों, हम अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। बच्चों को हम नॉलेज देते हैं, बच्चों को हम कंसेप्ट देते हैं, बच्चों को हम स्किल्स हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं या उनके रवैये में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई सबक बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, उसके बाद आप बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स लेते हैं और उन टेस्ट्स की मदद से आप बच्चे की क्या करते हैं, जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। इसे कहते हैं असेसमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ करते हैं कि आप अहमद एक स्टूडेंट है और आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सबक पढ़ा रहे हैं, आप उसे ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्रामर पढ़ाने के बाद या ग्रामर का कोई एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि अहमद की जो इंग्लिश है उसमें कितनी बेहतरी आई है। तो आप अहमद से मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स लेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें करेंगे। आप अहमद से रिटन टेस्ट लेंगे, आप अहमद से ज़ुबानी जो इम्तहान है या क्विज़ है या उससे पढ़ाई करवाएंगे ज़ुबानी, या आप उससे प्रेजेंटेशन लेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लेकर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। रिटन टेस्ट लेके आपको पता चलेगा कि जो अहमद है वो अच्छा लिख रहा है, पूरा लिख रहा है, साफ लिख रहा है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो आपको जितने भी आप टेस्ट लेंगे उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको अहमद की इंग्लिश के मुतल्लिक मालूमात हासिल होगी। उस मालूमात को देखकर आप जांच पाएंगे कि अहमद का के जो इंग्लिश का स्किल है उसमें कितनी बेहतरी आई है। तो बताने का मकसद ये है कि असेसमेंट एक जांच है, एक पड़ताल है जो आप बच्चे की करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि आप जान सकें कि एक बच्चे ने किस कदर मालूमात सीखी है, किस कदर उसने कंसेप्ट्स को समझा है, किस कदर उसके हुनर में बेहतरी आई है और किस कदर उसका रवैया तब्दील हुआ है। ये है दोस्तों असेसमेंट, ठीक है जी। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, असेसमेंट और क्लासरूम असेसमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है जी। असेसमेंट का एक बड़ा ही बुनियादी मकसद है, और वो बुनियादी मकसद क्या है कि जब आप एक बच्चे की जांच और पड़ताल करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आप किस कदर कामयाब रहे हैं बच्चे को सिखाने में। समझ आ रही है बात आप लोगों को? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने का जो अमल है
वो कितना मुअस्सर रहा है, कितना फ़ायदेमंद रहा है, ये आपको पता चलता है बच्चे की असेसमेंट करके, बच्चे की जांच पड़ताल करके। आपको मालूम होता है कि आप किस कदर कामयाब हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे को सबक पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, आप बच्चे को एक सबक पढ़ाते हैं और फिर बच्चे से आप असेसमेंट कर लेते हैं, यानी बच्चे की आप असेसमेंट करते हैं, बच्चे से मुख्तलिफ किस्म के आप टेस्ट लेते हैं और टेस्ट से की जांच करके आपको पता चलता है, बच्चे की तरफ से आपको फीडबैक हासिल होता है। ठीक है जी, असेसमेंट से, आजमाइश से, जांच पड़ताल से एक टीचर को फीडबैक हासिल होता है और टीचर उस फीडबैक को देखकर अंदाजा लगाता है कि टीचर कितना कामयाब हुआ है बच्चे को सिखाने में। ठीक है जी, तो असेसमेंट से एक टीचर को फीडबैक हासिल होता है, एक टीचर को फीडबैक हासिल होता है और उस फीडबैक को देखकर टीचर ये अंदाज़ा लगाता है कि मैं कितना कामयाब हुआ हूँ बच्चे को वो सबक सिखाने में। और अगर टीचर देखता है कि कहीं पर कोई सबक सिखाने में कमी रह गई है, ठीक, तो फिर वो अपने टीचिंग मेथड वगैरह को चेंज करता है, बेहतरी लाता है। असेसमेंट का ये बुनियादी मकसद है कि आप बच्चे की असेसमेंट करें, असेसमेंट से जो आपको मालूमात हासिल होंगी, उन मालूमात की मदद से आप अपनी टीचिंग को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जो कमियां रह जाएंगी उन्हें आप दूर करने की कोशिश करेंगे। ये है क्लासरूम असेसमेंट का सबसे बुनियादी मकसद। ठीक है जी दोस्तों, तो ये कुछ सवालात हैं जिनकी मदद से हम असेसमेंट के टॉपिक को मुकम्मल समझ सकते हैं। वाई टू असेस, ये वही सवाल है कि हमने असेसमेंट करनी ही क्यों है। तो देखें, जब भी आप बच्चे को कोई सबक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपके सामने कोई ना कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को एडिशन ऑफ डिजिट्स सिखा रहे हैं, डिजिट्स को ऐड करना सिखा रहे हैं, तो आपके सामने क्या गोल होगा? आपके सामने गोल ये होगा कि बच्चा डेली लाइफ में भी नंबरों को आसानी से ऐड कर सके, जमा कर सके, इस काबिल हो जाए कि उसे कोई रकम बताई जाए और वो फौरन उसको जमा कर ले, जहन में बेशक जमा कर ले। ठीक है जी, तो जब भी आप कोई सबक पढ़ाते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल होता है। ठीक, तो असेसमेंट से आप बच्चे को सबक तो पढ़ा देते हैं, आपको असेसमेंट से, जांच से, पड़ताल से पता चलता है कि वो गोल हासिल हुआ है या नहीं हुआ, वो मकसद हासिल हुआ है या हासिल नहीं हुआ। ये है असेसमेंट का बुनियादी मकसद, जो मैं पीछे भी बता रहा था कि एक टीचर किस हद तक अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है, ये है असेसमेंट। तो आप रोजाना बच्चे को सबक पढ़ाते हैं डेली, और हर सबक के बाद आपको असेसमेंट करनी चाहिए। असेसमेंट होती है रोजाना की बुनियाद पर। असेसमेंट का मतलब है वो आजमाइश, वो जांच, वो पड़ताल जो रोजाना की बुनियाद पर की जाए। ठीक है जी, तो असेसमेंट से आपको ये पता चलेगा कि आप जो भी चीज बच्चे को सिखाना चाहते थे और जो भी आपका मकसद था, वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं पूरा हुआ तो आप दोबारा कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट टू असेस। भाई असेस किस चीज को करना है? तो भाई आपने बच्चे को जो कुछ भी सिखाया है, आपने वही असेस करना है। आपने जांच पड़ताल किसकी चीज की करनी है? बच्चे को जो आपने
सिखाया। मसलन बच्चे को आप कोई स्किल सिखा रहे हैं, आप बच्चे की इंग्लिश स्किल बेहतर कर रहे हैं, आप बच्चे की उर्दू की स्किल्स बेहतर कर रहे हैं, आप बच्चे के मैथ के स्किल्स बेहतर कर रहे हैं, तो आप जांच पड़ताल किस चीज़ की करेंगे? उसी स्किल की करेंगे जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं। एक चीज़ आपने बच्चे को पढ़ाई ही नहीं, एक चीज़ आपने बच्चे को सिखाई ही नहीं, तो आप उसकी जांच पड़ताल बच्चे से नहीं कर सकते, नामुमकिन बात है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक टीचर बच्चे को सिखा रहा है एडिशन ऑफ डिजिट्स, तो वो जो पड़ताल करेगा वो भी एडिशन ऑफ डिजिट्स की ही करेगा। बच्चे से जो टेस्ट लेगा वो एडिशन ऑफ डिजिट्स के मतलब लेगा। जो टीचर पढ़ाएगा वैसा ही टेस्ट लेगा। ये नहीं कि आपने बच्चे को सिंगल नंबर की डिजिट्स, सिंगल जो नंबर होते हैं उनकी आपने एडिशन सिखाया, तो आप असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे से बड़ी बड़ी रकमें उसे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे वही असेसमेंट बच्चे से आप लेंगे। ये दूसरा सवाल था। तो तीसरा सवाल क्या है? हु टू असेस। आपने असेस किसको करना है, जांच किसकी करनी है, पड़ताल किसकी करनी है आपने? भाई सादा सी बात है, आपने बच्चे की करनी है। आपने असेसमेंट किससे लेनी है? सवाल ये होना चाहिए, आपने असेसमेंट किससे लेनी है? भाई आपने असेसमेंट बच्चे से लेनी है। देखिए ये कोई इतना बड़ा सवाल बनता नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी क्लास में स्लो लर्नर यानी जो आहिस्ता आहिस्ता सीखने वाले बच्चे होते हैं और एक्टिव लर्नर जो बड़ी तेज़ी से सीख जाते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही स्लो तरीके से सीखते हैं, बड़ा टाइम लगाते हैं सीखने में। तो आप असेसमेंट लेंगे सारे बच्चों को जहन में रख के, सारे बच्चों को जहन में रख के। मतलब आपने सबक पढ़ा दिया, आपने सबक पढ़ा दिया और आपने ये नहीं देखा कि जनाब मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो फ़ौरन सीख गए, और आपने ये भी नहीं देखा कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीखा होगा। तो आप लगे जनाब उनसे असेसमेंट करने, जांच पड़ताल करने, तो ये गलत है। जब तक आप इस चीज़ से मुतमय्यन ना हो जाएं कि मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों को सिखाने की, तब तक आप असेसमेंट नहीं ले सकते। ठीक है जी। और असेसमेंट जब आप लेंगे, आजमाइश करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, तो जहन में रखेंगे कि मेरी क्लास में लायक बच्चे भी हैं, मेरी क्लास में कम पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, मेरी क्लास में स्लो सीखने वाले बच्चे भी हैं। तो असेसमेंट जो आप डिज़ाइन करेंगे वो सारे बच्चों को सामने रखते हुए करेंगे। ठीक है। लायक बच्चों के लिए आप मुश्किल सवाल भी डालेंगे और जो थोड़ा आहिस्ता सीखते हैं उनके लिए भी आप सवाल डालेंगे। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ बस एक मुश्किल सी असेसमेंट टेस्ट बना के उनसे ले लें, नहीं, सब बच्चों को नज़र में रख के। ठीक है जी। अगला सवाल है हाउ टू असेस। आप असेस करेंगे कैसे? असेसमेंट आप कैसे? असेसमेंट के लिए हम मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं, आलात नहीं कहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, इसको आलात ही कहते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे से रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आप बच्चे से प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप बच्चे से क्वेश्चनेयर, आप बच्चे से ओरल क्विज ले सकते हैं, आप बच्चे से एमसीक्यूज टाइप टेस्ट ले सकते हैं। तो असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बहुत सादा सी बात है कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये हमें पता है। असेसमेंट के लिए हम बच्चों को शॉर्ट सवाल दे सकते हैं, हम बच्चों को डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग सवाल दे सकते हैं, हम बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए कह सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में असेसमेंट का एक तरीका है कि बच्चों को एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी होती है जो उन्होंने पहले से पढ़ा होता है। ठीक है। या क्वेश्चनेयर। ठीक है जी। और ओरल क्विज भी आप रख सकते हैं। तो असेसमेंट के बहुत सारे बुनियादी तौर पर तरीके हैं। नेक्स्ट जो दो सवाल हैं, व्हेन टू असेस, आपने असेसमेंट करनी कब है?
तो मैंने एक बड़ी सादा सी बात की, असेसमेंट का ताल्लुक आपके पढ़ाने से है, ठीक है? तो आप पढ़ाते वक्त असेसमेंट करेंगे। ये नहीं है कि आप पढ़ाते गए और एक हफ्ते के बाद जाके आपने बच्चों की असेसमेंट की। नहीं, आपने कंटिन्यूसली लगातार बच्चों की असेसमेंट करते रहने हैं, ताकि आपको पता चले, आपको फीडबैक मिले कि आप कितने कामयाब हो रहे हैं, आप सिखाने में कितने कामयाब हो रहे हैं, पढ़ाने में कितने कामयाब हो रहे हैं। तो रेगुलरली बच्चों की आपने असेसमेंट करनी है। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक के बाद आप बच्चों की असेसमेंट करेंगे, उनसे ओरल क्विज ले लेंगे, उनसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेंगे, एक छोटा सा रिटन टेस्ट उनसे ले लेंगे, ठीक है? और आखिरी सवाल है जी, हाउ मच टू असेस। आपने कितना असेस करना है बच्चों को, उनकी कितनी जांच करनी है, उनकी कितनी पड़ताल करनी है। तो भाई बात यह है कि बच्चों की एबिलिटी को सामने रखना है और उस एबिलिटी के मुताबिक आपने उनकी जांच और पड़ताल करनी है। मसलन एक बच्चे की एबिलिटी है कि वो एडिशन के सवाल आसानी से कर सकता है और आपने अभी उसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाई, तो आप बच्चे से मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते। बच्चे की जो करंट एबिलिटी है, बच्चे की जो इस वक्त सलाहियत है, बच्चे की जो इस वक्त उसके पास नॉलेज है, आप उसी की असेसमेंट करेंगे। तो आपको असेसमेंट यानी कि रोज़ करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। और बच्चे की जहानत, बच्चे की सलाहियत, बच्चे की जो एबिलिटी है उसको सामने रख कर आपने असेसमेंट करनी है। जो उसका नॉलेज है, कोई ऐसी असेसमेंट नहीं करनी, कोई ऐसी जांच पड़ताल नहीं करनी कि वो बच्चे के सर से ऊपर ही हो, यानी एक बच्चे के पास एक चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप उसके बारे में असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है जी? तो ये छोटे छोटे सवालात थे जिनसे हमने असेसमेंट को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो कोशिश और काविश है इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और मैं आपकी राय पढ़ता हूँ और हत्ताल मकदूर उस पर जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आप मुझे अपनी राय से नवाजते रहते हैं। तो अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने का आपके पास यही तरीका है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।